Students, good morning. Welcome back to you. I am Sanjay Kumar Tiwari with a new chapter, making compound sentence by adding two simple sentences. So compound sentence की रचना करना दो साधारण सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके। तो हम पहले तो ये जान लें कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बनता है। प्रिंसिपल क्लास क्या है? प्रिंसिपल क्लास मुख्य उपवाक्य को कहते हैं जिसमें कि मुख्य बात कही जाती है। कोऑर्डिनेट क्लास क्या है? कोऑर्डिनेट क्लास समान पदीय उपवाक्य को कहते हैं जिसमें कि प्रिंसिपल क्लाज के समान ही बात कही जाती है। ये दोनों क्लास लगभग समान होती हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेट क्लास को हिंदी में कहा जाता है समान पदीय उपवाक्य। कहने का तात्पर्य ये प्रिंसिपल क्लाज अर्थात मुख्य उपवाक्य जैसी ही कोई बात प्रस्तुत करता है। अब हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कंजंक्शंस, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे हम कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं, कहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे या कौन सा रिलेटिव एडवर्ब लगाएंगे, इसके लिए ये जानना आवश्यक होता है कि दिए गए वाक्यों में भाव कौन सा प्रस्तुत हो रहा है। वाक्य क्या भाव दे रहे हैं, उनका अर्थ क्या है, उनका आशय क्या है, तात्पर्य क्या है। तो जब हम इस पर विचार करेंगे तो हम ये निर्णय कर पाएंगे कि हमें कौन सा कंजंक्शन या कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन या कौन सा रिलेटिव एडवर्ब यूज करना है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे विद इन 10 मिनट्स। सेपरेटेड सेंटेंस है बी जस्ट, फियर नन। बी जस्ट ठीक ठाक हो जाओ, फियर नन किसी से न डरो, नन नहीं और फियर डरो। अब यहाँ पे हिंदी में हम अगर दोनों वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करें तो इस तरह से भी वाक्य जोड़ता है कि ठीक ठाक हो जाओ और किसी से न डरो, यानी और कंजंक्शन का प्रयोग हमें करना है तो और के लिए इंग्लिश में एंड होता है। हम यहाँ पे एंड लगा देंगे, बढ़िया से ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे और एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। बी हो जाएगा बी जस्ट एंड फियर नन। एग्जाम्पल नंबर 2, रमेश फेल्ड ही डिड नॉट वर्क हार्ड। रमेश फेल्ड मीन्स असफल हो गया, ही वह, डिड नॉट वर्क हार्ड उसने, डिड नॉट नहीं किया, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम। तो रमेश असफल हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। हिंदी में जोड़ेंगे तो हम क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि लगाने से वाक्य सटीक बन रहा है। अब इस क्योंकि के लिए बिकॉज इंग्लिश में लगाएंगे। अच्छा, बिकॉज कंजंक्शन है और हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस कंजंक्शन लगाकर बनाया जाता है तो हम बिकॉज को लगा सकते हैं। यहाँ पे होगा रमेश फेल्ड, रमेश असफल हो गया, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो हम हिंदी में वाक्यों को जोड़ेंगे, देखेंगे हिंदी में कौन सा कंजंक्शन सटीक बैठ रहा है, फिर हम उसके लिए इंग्लिश का कंजंक्शन प्रयोग कर देंगे और इस तरह से वाक्य जुड़ जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ही वॉज इल, ही कुड नॉट गो टू हिज ऑफिस। ही मीन्स वह, वॉज इल, वॉज मीन्स था और इल मीन्स बीमार, वह बीमार था। ही कुड नॉट गो यानी नहीं जा सका, टू हिज ऑफिस अपने कार्यालय, वह अपने कार्यालय नहीं जा सका। तो ही अब हिंदी में जोड़ने का प्रयास करें, वह बीमार था इसलिए अपने कार्यालय नहीं जा सका। तो अब इसलिए कंजंक्शन है, इसके लिए अंग्रेजी में क्या है, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है सो। तो हम सो लगा देंगे, दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। कंपाउंड बनेगा ही वॉज इल सो ही कुड नॉट गो टू हिज ऑफिस,
वो बीमार था इसलिए वो अपने कार्यालय नहीं जा सका। मैं चौथा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। आई मेट माई टीचर, ही गेव मी वर्क मार्कशीट, ही गेव मी मार्कशीट। आई मेट मैं मिला, माई टीचर अपने अध्यापक से, ही उन्होंने, गेव दिया, मी मुझे, और मार्कशीट अंक पत्र। तो मैं अध्यापक से मिला और उन्होंने अंक पत्र दिया। हिंदी में हम जोड़ने का प्रयास करते हैं तो अगर हम यहाँ पे और लगा देते हैं या जिन्होंने लगा देते हैं तो ये दोनों वाक्य आसानी से जुड़ जाते हैं। जैसे कि मैं अपने अध्यापक से मिला जिन्होंने मुझे अंक पत्र दिया। तो आई मेट माई टीचर, अब जिन्होंने के लिए हम क्या लगाएंगे? जिन्होंने ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु शब्द का प्रयोग हम करते हैं दो अर्थों के लिए, कौन के लिए भी करते हैं और जहां हमें जो जिन्होंने का प्रयोग करना होता है तो उसके लिए भी करते हैं। जब हम इस हु का प्रयोग जो जिन्होंने के लिए करते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जब हम हु का प्रयोग कौन के लिए करते हैं तो ये इंट्रोगेट वर्ड हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जिन्होंने करना है, इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है हु, तो हम हु लगा देंगे, सेंटेंस जुड़ जाएगा। सेंटेंस कंपाउंड जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि आई मेट माई टीचर हु गेव मी मार्कशीट। हिंदी अर्थ, मैं अपने अध्यापक से मिला जिन्होंने मुझे अंक पत्र दिया। आपका फिफ्थ एग्जाम्पल है ही वेंट टू दिल्ली, ही सा रेड फोर्ट देयर। ही मीन्स वो, वेंट गया, टू दिल्ली दिल्ली, ही सा उसने देखा, रेड फोर्ट लाल किला, देयर वहाँ पे। तो मैं दिल्ली गया और वह दिल्ली गया और उसने वहाँ लाल किला देखा। तो यहाँ पे हम जहाँ शब्द का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। वह दिल्ली गया जहाँ उसने लाल किला देखा। तो अब इस जहाँ के लिए इंग्लिश वर्ड क्या लाएंगे? व्हेयर। व्हेयर का प्रयोग जब हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में करते हैं अर्थात उसके पश्चात कोई सहायक क्रिया भी लगाते हैं तो कहाँ होता है। और व्हेयर का प्रयोग जब हम रिलेटिव एडवर्ब के रूप में करते हैं तो इसका प्रयोग जहाँ हो जाता है। कहाँ? जहाँ। तो अब यहाँ हमें जहाँ शब्द लाना है कि वह दिल्ली गया जहाँ उसने लाल किला देखा। तो इसके लिए क्या करेंगे? व्हेयर शब्द का प्रयोग कर देंगे, रिलेटिव एडवर्ब व्हेयर आ जाएगा, दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे, कंपाउंड बन जाएगा। तो कंपाउंड बनेगा ही वेंट टू दिल्ली व्हेयर ही सा रेड फोर्ट। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंपाउंड सेंटेंस बनाना कम समय में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। वेरी वेरी थैंक्स टू माय स्टूडेंट्स।